नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। आज जानते हैं कल लालू यादव गए हुए थे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, और वहाँ पे लालू यादव को मुकुट पहनाया गया है। अब मुकुट तो ऐसे तो राजा के माथा पे रहता है, लेकिन बिहार में भाई माने शासन व्यवस्था भी तो चल रहा है जेडीयू का और आरजेडी का, अब महागठबंधन का चल रहा है। उसमें जो है बहुत सारे दल हैं, और उस दल में अगर आपस में मीटिंग होता है, आपस में मेल मिलाप होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया ये राजनीति है, वो भी बिहार का। बिहार के राजनीति में जो है ना बहुत सारा समीकरण बनता है, बिगड़ता है। अब कहीं जो है बीजेपी की तरफ से ये बात उठने लगा, खासकर सुशील मोदी जो है ना बार बार बोलने लगते हैं कि नीतीश कुमार जो है लालू यादव को डराते हैं, डरा के रखते हैं। अब जब इधर मेल मिलाप बढ़ा है लालू यादव का कांग्रेस से, तो कह रहे हैं कि लालू यादव अब नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। तो भैया कौन किसको डरा रहा है इस जानना जरूरी है ना। तो हम जानते हैं ये सब तो चीज़ सुन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार लालू यादव को डरा रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। तब मेरे तो सारा कंफ्यूजन का हल है हमारी जनता के पास। तब बिना देर के हुए चलिए हमारी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए। आइए। अभी देखिए कि चुनाव का मौसम चल रहा है, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। तो उजला कुर्ता में घूमते हुए हमको लोग मिल गए, तो हमको नेता ही जैसे दिख गए। तो हम सोचे कि जरा इनसे भी बतिया ही लिया जाए कि नेता लोग जो हैं आजकल सज धज के मैदान में जो है, नेता लोग तो आजकल पूरा घूम रहे हैं। अभी देखिए कि कल लालू यादव को जो है मुकुट पहनाया गया है कांग्रेस के कार्यालय में, है ना। तो अभी कहीं कहीं से जो है ये बात उठने लगा है, कहीं कहीं से क्या बोले, खोल के बोल ही देते हैं कि बीजेपी कह रहा है कि लालू यादव जो है ना अब नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। बड़ा नीतीश कुमार लालू यादव को डरा लिए, तो सही में नीतीश कुमार को डराया जा रहा है क्या? देखिए, जहाँ तक बिहार में शासन प्रशासन की बात है, जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, हाँ। तो दोनों भाई आपस में मिले हुए जिस रीति रिवाज को तोड़ने का प्रयास सदा से बीजेपी करती रही है, हाँ। उस रीति रिवाज को न टूटने का एक अटूट विश्वास दोनों एक दूसरे के प्रति दिखलाया। और लालू यादव भी न नीतीश कुमार से डरने वाले हैं, न नीतीश कुमार लालू यादव को आंखें दिखाने वाले हैं। हाँ। और यही जो है भारतीय राजनीति की एक परंपरा रही है, हमेशा से एक दूसरों को सम्मान करना। और कोई किसी को राजनीति में आंख नहीं दिखाता है, बल्कि सभी अपने अपने कार्य में अपने अपने कार्य कुशलता को दिखाने के लिए पब्लिक के आगे आतुर रहते हैं कि मैं किस तरह से अच्छा कार्य करूं ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। अगर लालू यादव कल जाते हैं सभा में और वहां पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो राजनीति में यह कोई खराब चीज नहीं है, ये होना चाहिए, ये परंपरा होनी चाहिए। तो लोग बोला कि लालू यादव को समय समय पे डराते रहते हैं, तो कभी वो डराते रहते हैं, कभी डराते रहते हैं। देखिए, राजनीतिक और ये दोस्ती यारी वो अलग मैटर है, और औपचारिक दोस्ती यारी वो अलग मैटर है। लेकिन अभी आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के ही कैंडिडेट के यहाँ कुछ नीतीश जी गए थे, तो वो व्यक्तिगत जो दोस्ती यारी है वो अलग मैटर है, और राजनीतिक वो अलग बात है, समझ गए ना। तो इसमें यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू और नीतीश वो एक ही व्यक्ति हैं, और दोनों ही मिलके ही बिहार को चमकाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी कर रहे हैं वैसे आगे भी करते रहेंगे। दोनों की दोस्ती अटूट है और दोनों एक हैं। अच्छा देखिए, सब लोग जो है लालू और नीतीश तो हैं ही, लेकिन एगो बीजेपी के नेता है सुशील मोदी, है ना, कदावर नेता है, बड़े नेता है, उनका नाम जो है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो है कभी कहते हैं कि लालू यादव डर गए हैं, और कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार डर गए हैं। तो नीतीश कुमार लालू यादव नर्वस है कि वो नर्वस है? देखिए, आप इस चीज़ को बढ़िया से देख लीजिए कि बिहार अभी बहुत बुलंदी पे जा रहा है इन दोनों के गठबंधन में। तो हमको लगता है कि वो लोग घबरा गए हैं। हमको लगता है कि वो लोग घबरा गए हैं, सुशील मोदी जी घबरा गए हैं कि ये दोनों भाई की जोड़ी है, ये बिहार में बहुत मजबूत है। और ये आप देखिएगा, इसका परिणाम जो है ना 24 में बहुत कड़ा आएगा। देखिए, सही बात है कि 24 का जो है तैयारी पूरा शुरू हो गया है, और 24 जैसे जैसे पास आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है, तो वैसे वैसे लोग ये भी उम्मीद लगाता है कि कौन नेता कहाँ जाएगा, कहाँ किससे मिल रहा है, सब पे नजर बना रहा है। एक ये भी बीजेपी की तरफ से बार बार बात उठता है कि लालू यादव जो है वो कांग्रेस के साथ दोस्ती का दिखावा करते हैं। इतना बार मंत्रिमंडल में विस्तार करने के लिए कहा गया, लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार तो कभी नहीं किए। देखिए, इनकी आपसे बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगी, और कोई डरने डराने वाला बात नहीं है। डर तो गई है भाजपा, भाजपा बौखलाई हुई है कि लालू यादव का जो उनका जो शुरू से रहा है सम्मानित लोग जनता के दिल में बसते हैं वो। इसीलिए कांग्रेस अब जो इंडिया गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी भी नेता का पास सब सम्मानित करते हैं, क्योंकि लालू यादव ही मतलब धरोहर है।
आपको क्या लगता है कि सही में बिहार में बहुत विकास हुआ है, उसको देख के बीजेपी नर्वस हो गया है? बीजेपी पूरा घबराया हुआ है। हाँ, घबराया हुआ है ना। पूरा इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा, युवा सरकार चाहिए लोगों को। हाँ। और रोजगार के लिए लोग मोहताज है, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। हाँ। और विकास की राह पर तेजस्वी यादव ले जाने का काम करेंगे और लोग को उम्मीद है। हाँ, अच्छा बिहार में अभी देखिए कि लालू यादव का जब से मिल के आए हैं तब से एक बात उनसे लगा है कि लालू यादव जो है डराने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार जो है कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं काम बनेगा। ऐसा तो बात नहीं है। हाँ। ऐसा तो अबर बात नहीं है। अभी तो दोनों का है और दोनों ही तो भाजपा वाला गड़बड़ाए हुए हैं, डर रहे हैं हाँ। कि दोनों का ऐसा ताल मोल करके हल्ला उठा दे हाँ। कि दोनों का हवा उड़ जाए। हाँ। तो खुद घबराए हुए हैं भाजपा वाला। सही में हवा है कि इसमें कुछ सच्चाई है जी? सच्चाई है। हाँ। सच्चाई है कि भाजपा वाला घबरा ले। हाँ। मेरे तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद से कि हाँ। मतलब नीतीश कुमार जैसे कि एक गठबंधन के इंडिया में हाँ। इन लोग के मीडिया सरकार जो चल रहा है अभी, हाँ। इसलिए मतलब ये लोग घबराए हुए हैं। हाँ। लालू जी गरीबों के नेता हैं, हाँ। जनता के नेता हैं, इसीलिए उनको मुकुट पहनाया गया है। मान सम्मान मिला। मान सम्मान मिला उनको। हाँ। लालू जी के मान सम्मान करके उनको मुकुट पहनावल हाँ। गया। ये लोकसभा चुनाव जो है अब पास आ रहा है, हम लोग जो है अब डायरी पे लिखना शुरू कर दिए हैं कि कौन नेता कितना काम किया है, लेकिन कभी हम लोग सुनते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव को डरा रहा है, कभी सुनते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार को डरा रहा है। ऐसा क्यों है? पत्ता साफ है अभी। पत्ता साफ, एक तरफ पत्ता साफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार का पत्ता साफ है अभी। हाँ, और लालू यादव के? लालू यादव का भी। लालू यादव के तो मुकुट पहनावल जा रहा है। नहीं आएगा कांग्रेस सरकार, कितनों कुछ कर ले, उपाय नहीं होगा, कुछ नहीं नहीं होगा। ये साला हमने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। हाँ। सारा पब्लिक अपनी बीजेपी है बस। यहाँ नहीं आएगा लालू का सरकार। तो बोलता है लोग कि बीजेपी नर्वस है इसलिए आरोप लगाते रहता है। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है। अभी देखिए कि कांग्रेस के कार्यालय में लालू यादव गए हुए थे, उनको मुकुट पहनाया गया वहाँ पे, तो सब बात उठा कि भाई इनका दोस्ती बढ़ रहा है। लेकिन बहुत दिन पहले आप सुने होंगे कि राहुल गांधी बोले थे कि आप जो है मंत्रिमंडल में विस्तार करिए, है ना, हमको भी जगह दीजिए, कांग्रेस को भी जगह दीजिए। लेकिन मंत्रिमंडल में तो आज तक विस्तार नहीं हुआ। तो बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं कि इनका खाली दिखावा वाला दोस्ती है, मंत्रिमंडल में काहे नहीं जगह दे रहे हैं? राजनीतिक ना मैडम, इस सब राजनीतिक में बहुत कुछ होता है, इस सब राजनीतिक करने से काम नहीं चलेगा। लालू जी का सरकार तो 15 साल भी रहा, क्या तरक्की हुआ ये तो सब जानता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जब थे, बीजेपी के साथ है, तब तो तरक्की हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितना सारा काम किया हुआ है ना, सब बीजेपी का ही किया हुआ है। नीतीश जी का केवल नाम है। जो भी आज संसाधन बिहार में आया, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब आया। देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ भी रहे हो, चाहे जिसके साथ भी काम किए हो, लेकिन काम किए हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ। तो नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि सारा जनता लोग नापसंद कर दिया है, कुछ लोग पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बार बार बात उठता है कि नीतीश कुमार जो है लालू यादव को डरा के रखते हैं कि हम भाई जा सकते हैं तो आप डर के रहिए। और कभी जो है लालू यादव के बारे में यही बात सुनने को मिलता है कि लालू यादव नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। तो ये डर वाला खेल चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू हो जाता है? बीजेपी से डरता है। बीजेपी से डर? बीजेपी से डरता है। बीजेपी को तो बोलता है बिहार में कि कोई चेहरा ही नहीं है, तो बीजेपी से काहे के लिए डरे? अभी नीतीश कुमार चेहरा बना था बीजेपी के पक्ष में। हाँ। अभी नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कभी भी नीतीश कुमार थे पहले जो इलेक्शन में लड़े थे फर्स्ट बार में, हाँ। तो नीतीश कुमार का काम किए थे और नाम भी था। हाँ। लेकिन अभी के डेट में नीतीश कुमार का कोई नहीं। मतलब कभी भी चेहरा बन सकता है, बिगड़ सकता है, तो उसके लिए सारे नेता में डर होना चाहिए। डर तो होना ही चाहिए, हाँ। कि बीजेपी आने वाला है। देखिए आने वाला कौन है ये तो खैर, हाँ। अगर सरकार आएगी ना, हाँ। बीजेपी की सरकार आएगी और उसी से ही सब कुछ होगा। ये सारा महागठबंधन है ना, सब खौआ पका हुआ है, सब मिल के खाएगा। देखिए कांग्रेस जो है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार लालू यादव के माथा पे मुकुट देखना चाहती है? बहुत अच्छी बात है। हाँ। लालू यादव पुराने नेता हैं, हाँ। हम लोग के चहेते नेता हैं। हाँ। कांग्रेस उनको मुकुट पहनाती है तो सबसे अच्छी बात है। आई जी, तो अभी मुकुटवा है नीतीश कुमार के मथवा पे, तो नीतीश कुमार के मथवा पर से उतार के दे देंगे लालू यादव के? यार नीतीश कुमार के ऊपर है। कौन काम के? हाँ। नीतीश कुमार है हाँ। नेता, बाकी है गरीब का मार रहा है। कौन काम के? क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? हम लोग के मंडी हटा रहा है, हम लोग के सब कुछ रोजी रोटी छीन रहा है। आप लोग हटा रहे हैं? हम लोग के सब कुछ छीन रहा है। सब बोलता है लोग गरीब आदमी, अखनी वोट है तो बाबू मैया दीदी दे दो। गरीब का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है हुआ है। बस हाँ। नीतीश कुमार नहीं है हम लोग के। हाँ। हम लोग के इंदिरा गांधी है, वहाँ इंदिरा गांधी रहेगा। हाँ।
तो इंदिरा गांधी तो चल गई ऊपर ऊपर देखो उसका खानदान है ना, है कि नहीं है? तो हमारे सोनिया गांधी के जो बाल बच्चा है, उन लोग को वोट देंगे। हाँ, उसी का वोट देंगे। हाँ, उसी के देते, उसी के देंगे। वाह, चाची तो एकदम बिहार में कांग्रेस ले आएंगी। अच्छा, अभी देखिए कि कांग्रेस का मुकुट डाल दिया लालू यादव के माथा पे, अभी मुकुट नीतीश कुमार के माथा पे। मुकुट रहने से नहीं होगा। बिहार में मुकुट बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का तो मुकुट अभी नहीं रह दिया, आएगा 25 में आएगा, 25 में आएगा। हम लोग बीजेपी क्यों लाएंगे? अभी देखिए कि सबसे बड़ा मुकुट का तैयारी चल रहा है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन का प्रधानमंत्री का। उसके पहले कितना लोग जो है दूसरे के माथे पे मुकुट रखेगा और कितना के माथा पर से मुकुट जो है नोच लेगा, लेकिन सारे पे जो है हम लोग भी नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आइए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत सारा समीकरण बनेगा, बहुत सारा समीकरण बिगड़ेगा। लेकिन अभी मौजूदा सरकार जो बिहार में चल रही है, जेडीयू और आरजेडी की साझा सरकार चल रही है, इसलिए हम लोग इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं कि लालू यादव आखिर नीतीश कुमार को डराने का प्रयास क्यों करेंगे। इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले सत्ता में थे, और फिर भी हम सत्ता में रहेंगे, और सीट के बारे में हम लोग तालमेल हो कि नहीं हो, इसलिए चाहते हैं। अच्छा, बहुत पहले एक बात उठी थी, राहुल गांधी ने कहा था नीतीश कुमार से कि आप जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करिए और हमारी पार्टी को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिए। तब नीतीश कुमार ने जो है तेजस्वी यादव की तरफ इशारा किया था कि ये कुछ कर सकते हैं, ये अपने में से जगह देंगे। लेकिन वो बहुत समय हुआ, जबकि बार बार जो है उठते रहता है कि महामंत्रिमंडल में विस्तार होना चाहिए, लेकिन उस समय से लेके अभी तक मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये दोस्ती सब नाटक है, बाकी असलियत में कोई किसी को पावर नहीं देने जा रहा है। सच्चाई तो यही है जो आप बोल रही हैं कि एक्चुअली सत्ता में जो लोग चाहते हैं कि अगर इस तरीके का मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा तो असंतोष और लोगों में फैलेगा। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जो असंतोष वाले हैं लोग, तो मंत्रिमंडल में विस्तार करके उसको विस्तार नहीं किया जाए ताकि असंतोष नहीं फैले। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी से मेरी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हालांकि उसके बाद बहुत जोर से उस बात का खंडन किए, लेकिन बोले तो थे ये बात, है ना। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि नीतीश कुमार जो है बार बार लालू यादव को डराते हैं कि लालू यादव जो है उनसे डर के रहे। अब लालू यादव जो है कांग्रेस के दफ्तर गए हैं, कांग्रेस कार्यालय गए हैं, तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ हैं बिहार में, तो फिर दोनों एक दूसरे को डरा के क्यों चल रहे हैं? डरा नहीं रहे। नीतीश बाबू बिहार के इतना बड़ा शक्ति है ना, कि जमने जैसी चाहेंगे जैसी होगा। अच्छा, तो इसीलिए मतलब लालू यादव भी अपना किला मजबूत कर रहे हैं। भाजपा भी डरल। अच्छा, ये बार बार जो है सुशील मोदी कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार डरा रहे हैं, कभी कहते हैं कि लालू यादव डरा रहे हैं। तो नीतीश कुमार लालू यादव नर्वस है कि सुशील मोदी नर्वस है? नीतीश जी नर्वस ना है, भाजपा भी नर्वस है, लालू जी भी नर्वस है, दोनों नर्वस है। वो ताकत है नीतीश कुमार में। अब कोई पार्टी में ताकत नहीं। बिहार का राजनीति के चलाने वाले वही है। वो एक तरह से नीतीश कुमार सबसे बड़ा हैसियत है। देखिए, एक पूरक कोण हम लोग गणित में पढ़े थे, जो किसी भी कोण से मिलता है तो फिर उसको 80 डिग्री का बना देता है ना। तो हमको लगता है कि बिहार की राजनीति में वही पूरक का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, है ना। भैया ये बताइए कि जैसे ही थोड़ा नीचे आइए ना, नहीं तो आप हमसे लंबा लगिएगा, नहीं आ जाइए। अच्छा, अभी देखिए कि लालू यादव गए हुए थे कांग्रेस के दफ्तर में और उनको मुकुट पहना के स्वागत किया गया। तो लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार को डराने के लिए। तो नीतीश कुमार के पास डरने के लिए कुछ है क्या अभी? नहीं, अब उसके पास कहाँ बचा हुआ कुछ, अब वो है कहाँ? मैंने जैसे हम बड़ाई कर रहे थे भैया नीतीश कुमार का, हम कह रहे थे कि मैंने कि उनको तो सरकार में लेने के लिए सब तैयार रहता है, बीजेपी भी मिला लेता है, कभी कभी आरजेडी भी मिला लेता है। अब नहीं है, मैं अब नहीं उनको कोई लेने वाले, समझे ना। अभी उठा के देख लीजिए कि कहूँ भी उनका मैंने सही एमएलए का कोई जीत नहीं पा रहा है ना। अब ना बीजेपी में रहेंगे ना, अगर एक तरफ ही अगर छोड़ेंगे, अगर लालू की तरफ छोड़ेंगे तो बिना घर के रहेंगे ना, वो घाट के रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है सही में लालू यादव थोड़ा सा डरा रहे हैं क्या कि भैया आप जो है आपसे हम डरेंगे नहीं? नहीं, सही बात वो बोल रहे हैं कि अब तुमसे डरेंगे नहीं। कभी पलटू ने चाचा, कभी इधर कभी उधर पलट जाते हैं। तो कुछ दिन पहले जो है वो जब बोले थे कि बीजेपी से अब मेरा दोस्ती बढ़ रहा, मेरा बीजेपी से दोस्ती कभी नहीं टूटेगा, तो सब बोल रहा था कि फिर लगता है बीजेपी मेरा चल जाए। नहीं भाई, वो
डरा रही है। नीतीश कुमार उसको डरा रहे हैं लालू जी के, जैसे लालू जी उसको डरा रहे हैं वैसे नीतीश कुमार उनको डरा रहे हैं। चुनाव आते ही सब एक दूसरे को डराने लगता है जी, इसलिए कि सब पावर दिखाने में लग जाता है। सब ये भूल जाता है कि हमको डरना है जनता से। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो पहले मिट्टी में मिल जाइए, उसके बाद ही बात कीजिए। अच्छा, तो नहीं, हमको ये समझ में नहीं आता है कि जैसे ही चुनाव पास आता है तो डर जनता का ना होना चाहिए कि हम जनता का काम नहीं किए, जनता हमको पकड़ के मारेगा, जाएंगे वोट मांगने। नेता साहब देखिए उनको है ना कि सब जनता ही डराती है, जनता कहाँ डराती है, उसको ही डराती है सर। नेता सब जनता को ही डरा के वोट लेती है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। पहले अभी जो जातीय जनगणना कराकर जातियों को विभाजन करने का काम किया। अब बताइए कि जिसका जितनी संख्या कम हो उनको अगर टिकट दे दें नीतीश कुमार लालू जी तो मैं जानूँ तो हिम्मत तो दिखा। कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जाता है कि थोड़ा मंत्रिमंडल में विस्तार करिए, हम लोग को भी जगह दीजिए, लेकिन कभी भी इस पे संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? मतलब मंत्रिमंडल में विस्तार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से बार बार मांग उठता है ना, लेकिन अभी तक बिहार में नहीं हुआ है मंत्रिमंडल में विस्तार। तो ऐसा क्यों हुआ है? संख्या में ज्यादा नहीं, जैसे दोस्ती रखना चाहते हैं लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना चाहते हैं। जगह मिलेगा, समय आने पे मिलेगा, है ना। अच्छा, बीजेपी बहुत लोग ये भी बोलता है कि ये लोग नर्वस नहीं, बीजेपी नर्वस होकर ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो डर रहा है, वो डर। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी के ही मोदी जी के राज में इतना बुनियादी आर्थिक स्थिति हो रहा है, इसका आज तक हम लोग जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री देखा है, इंदिरा गांधी के अलावा और उनके अलावा कोई नहीं जी। देखिए, हम तो यही बात कहेंगे, हाँ, पूरा विश्व में भारत का नाम है, पूरा दुनिया भी मानता है कि हाँ मोदी जी हैं भारत। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में तो चलता रहता है, एक दूसरे को देखना करते रहते हैं। देखिए बिहार में देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल पे इतना काम किया गया लेकिन अभी भी स्कूल में इतना ढिलाई है, बहुत तरह का चीज है। तो ऐसे में तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा तो जनता के लिए डर बढ़ते रहना चाहिए कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमको पकड़ के मारेगी, हम काम नहीं किए हैं। जनता को डर तो नेता में होना चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ तो है कि वोट की राजनीति। ये लोग एक दूसरे को ही डराते रहते हैं, कभी वो किस अपने गठबंधन के नेता को डराता है, कभी वो गठबंधन के नेता को डराता है। देखिए अभी मान के चलिए अभी 95,000 शिक्षक को नियुक्ति देने जा रहे हैं। हाँ। इस विषय पर सरकार तो M22 समीकरण खेलती है। हाँ। अभी आप उठा के देखिए जातिवाद जनगणना ही कराए। हाँ। इस 95,000 में कितने हरिजन को वो नौकरी दे रहे हैं। हाँ। हर एक जिला में डीएम अब नियुक्ति पत्र ये 2 दिन में बांटने वाले हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जांचा जाए जो 95,000 बहाल हुए हैं शिक्षक। हाँ। उसमें कितने हरिजन है? बिल्कुल बिल्कुल, कितना ऑफिसर सब हरिजन होगा। अफसर जैसे कहने का मतलब शिक्षक बहाल आप कर रहे हैं 95,000 कितने हरिजन को दे रहे हैं नौकरी। हाँ। तो में ना होगा जो इसमें विधान दी यूपी के रहने वाले उसके दिखा रहे हैं। हाँ। न्यूज चैनल में अभी की न्यूज में दिखा रहे हैं कि यूपी के रहने तो फर्जरी है, ये 95,000 गलत है। नहीं, देखिए एक टाइम पे तो ये भी बात बहुत जोर से उठा था कि जो यूपी का आदमी है वो बिहार में आके नौकरी ले रहा है, बिहार का आदमी बेरोजगार रह जाएगा। नियम नहीं ना, इसमें तो ये एक प्रावधान है जिसमें जो बीपीएससी से पास कराया गया। हाँ। तो इसमें बिहार के ना है देने के लिए नौकरी की, यूपी के देने के लिए नौकरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत तरह की चीजें हैं, इतना सारा मुद्दा बिहार में शिक्षक को लेकर जब शिक्षक बहाली वाला मुद्दा आया तो कितने लोग जो है नाराज हुए, कितने लोग जो है दुखी हुए, लेकिन इन सारी